फायर के कई सारे याद हैं जो कि काफी सारे लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है। फ्री फायर के वो पुराने दिन जहाँ पे हर एक बंदे हंसते खेलते हुए आते थे और एंजॉय करके गेम खेल के चले जाते। वो दिन इतने खास थे जहाँ पे ना किसी को टॉप अप का टेंशन होता था, न गन स्किन का टेंशन होता था, न बंडल का टेंशन होता था और न ही किसी और चीज का टेंशन होता था। न पता होता था कि कौन सा गन कैसा चलता है, कौन सा शॉर्ट गन होता है, कौन सा लॉन्ग गन होता है। बस गेम में उतरते थे, नए नए मैप को देखते थे, नए नए बंदे को देखते थे और बॉट को मारते थे और बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। वो दिन कितने अच्छे थे जहाँ पर कोई भी बंदूक से अगर वन टैप लग जाता था तो वही बंदूक हम लोग सबसे बेस्ट मानते थे। तो ऐसे ऐसे कई सारे यादें हैं जो लोगों के दिलों से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे यादें आज आपको 17 ऐसे खास यादें बताने वाला हूँ जो लोगों के दिलों से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है और अभी भी उसे याद करते हैं तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है फ्री फायर के 17 सबसे पुराने यादें जो काफी खास है। ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर के वो पुराने दिन के 17 सबसे खास यादें दिलाते हैं जो हमारे लिए वो सबसे बेस्ट था। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 13 सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ सुनाता हूँ जो 2020 में काफी सारे प्लेयर आए और उस वक्त फ्री फायर में काफी सारे प्लेयर हो गए थे खेलने के लिए। तो सबसे पहले वो सॉन्ग ये सुनने के बाद थोड़ा सा इमोशनल जरूर हो सकते हैं। ये 2020 का वो सॉन्ग है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक साथ कदम रखा था फ्री फायर में और फ्री फायर को धीरे धीरे खेलना सीखा। नंबर 16 याद करो वो दिन जब क्लैश स्क्वाड का नया नया सीजन आया था। उस समय हम लोग अगर क्लैश स्क्वाड खेलते थे तो हमारे क्लैश स्क्वाड में ग्लूवॉल होती थी और सामने वाले बंदे जब मारते मारते ग्लूवॉल लगा लेता था तो हम लोग बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते थे कि यार सामने वाला बंदा ग्लूवॉल लगा लिया, नहीं लगाना था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही ज्यादा फनी मेमोरी था क्योंकि ग्लूवॉल हम लोग उस समय पसंद नहीं करते थे और सामने वाला अगर ग्लूवॉल लगा लेता था तो हम लोग का रिएक्शन ये होता था यार ग्लूवॉल लगा लिया। नंबर 3 फ्री फायर में जब पहली बार कस्टम आया था तो कस्टम हम लोग दोस्तों के साथ खेलते थे और गलती से हार जाते थे ना तो उस हार को हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। हम लोग का ये बहाना होता था कि यार मैच चला गया वरना मार देता। तो ये कॉमन सी सबकी यादें जुड़ी जरूर होगी कि कोई भी हार एक्सेप्ट नहीं करता था, कुछ ना कुछ बहाना मारता था कि गेम अटक गया, मोबाइल लैग कर रहा है या फिर सबसे जो यूनिक बहाना होता था, सबसे जो कॉमन बहाना होता था कि यार नेट नहीं चल रहा था। ठीक है, नेट ऑफ करके ट्रिपल 9 का स्क्रीनशॉट भेज देता था। ऐसे ऐसे मजेदार चीज हुआ करता था हमारे फ्री फायर में। अभी के समय हर कोई एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ यार अच्छा कला वेलकम, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। नंबर 14 उस समय फ्री फायर का क्लैश पर बहुत ही सारे कम लोग खेलते थे, ज्यादातर रैंक या फिर क्लासिक ही खेलते थे क्योंकि क्लैश स्क्वाड में जैसे ही लोग आते थे वहां मारे जाते थे, तुरंत मार देता था। सामने वाले बंदे अगर उछल के मारते थे तो हमारा रिएक्शन बहुत ही गंदा होता था कि यार उछल के कैसे मार देता है पता नहीं और ग्लूवॉल भी लगा लेता है पता नहीं कैसा, और उसमें ग्लूवॉल तो लगाना किसी को आता नहीं था। इसलिए क्लैश स्क्वाड उस समय नहीं खेला करते थे, बहुत कम लोग खेला करते थे। धीरे धीरे दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया। नंबर 13 याद करो वो दिन जब फ्री फायर कोई सा भी घर में सीढ़ी होता था, उस सीढ़ी पे चढ़ने में हम लोग कितना ज्यादा दिक्कत होता था, तुरंत तुरंत नहीं चढ़ पाते थे। पहले रुकते थे, फिर घूमते थे, फिर सीढ़ी पे चढ़ते थे। पहले के समय में ऐसा होता था, लेकिन अभी के समय में तो इतना मूवमेंट हो गया है कि लोग इधर से उधर तुरंत कर जाते हैं। लेकिन पहले सीढ़ी पे चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। क्लॉक टावर पे सीढ़ी पे चढ़ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, हम लोग चढ़ ही नहीं पाते। नंबर 12 फ्री फायर में हम लोग को पहले ये पता नहीं होता था कि शॉर्ट गन कौन सा है और कौन सा लॉन्ग गन है, तो हम लोग को जो भी गन मिलता था वही गन लेके चल देते थे और सामने वाले बंदे का अगर गलती से एक हेडशॉट लग जाता था फिर जिंदगी भर हम लोग वही गन चलाते थे, मतलब काफी गेम में वही गन चलाते थे। फिर अगर मान लो एक्सपर्ट हम लोग को मिल जाता था उससे 3-4 हेड अगर लग गया फिर हम लोग एक्सपर्ट पकड़ लेते थे। तो इस तरह का हम लोग का गन का सिलेक्शन होता था, इस बेसिस पे होता था कि हाँ
कौन सा गन से हेड ज्यादा लगता है, उस गन को हम लोग सबसे बेस्ट गन मानते हैं। नंबर 11 याद करो वो दिन जब हम लोग को कैरेक्टर के बारे में उतना कुछ पता नहीं होता था, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर होता था हायातो। हायातो को लेके हम लोग खेलते थे और हायातो को ड्रेस वगैरह पहनाते थे अच्छे अच्छे, और उसी में सोचते थे कि ये काफी अच्छा है, इससे अच्छा कोई कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है। और गाइस लेवल अप करने के लिए हम लोग कितना ज्यादा कॉइन इकट्ठा करते थे और कितना मेहनत करते थे, तब जाके एक लेवल अप होता था। लेवल 6 के बाद इतना ज्यादा कॉइन लगता था जिससे हम लोग को लेवल अप करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो इस तरह की चीजें होती थी पहले के समय में। अभी के समय में आपको तुरंत इजीली मिल जाएगा, इतने सारे कॉइन इकट्ठे हो गए हैं, तुरंत तुरंत कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है। लेकिन पहले कितना मुश्किल हुआ करता था ये पुराने प्लेयर ही समझ सकते हैं। नंबर 10 जब धीरे धीरे हम लोग को शॉटगन के बारे में पता चलने लगा, जब हम लोग पहली बार M187 को चलाए थे, उसके बाद हम लोग काफी ज्यादा M187 को पसंद करने लगते थे। और गेम में जैसे हम लोग को M187 मिलता था, हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे कि हम लोग का 2 गोली वाला गन मिल गया है, अब हम लोग पूरा कर लेंगे। इस तरह का खुशी हम लोग होता था अगर कोई सा भी गन मिल जाता। आजकल अगर कोई सा भी गन मिल जाए तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले M187 हम लोग को गेम में मिलता था तो हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। ऐसे ऐसी यादें जुड़ी हुई रहती थी हमारे पहले के समय। नंबर 9 याद करो वो दिन जब हम लोग को 18 पॉइंट मिलता था तो हम लोग एक भी पॉइंट रखते नहीं थे, सारा स्टील कर लेते थे और ये सोचते थे कि हाँ हमें कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता था। सब 2-3 दिन के लिए ही मिलता था। और वेपन और लॉन्चर को हम लोग स्टील करते थे तो उसमें हम लोग कितना ज्यादा खुश होते थे जब हम लोग को कोई भी एक दुकान होता है ना परमानेंट मिल जाता है, तो हम लोग इतना ज्यादा खुश होते थे और सारे दोस्तों को बताते थे कि मत पूछो। ऐसे ऐसे दिन हुआ करते थे, मतलब कुछ भी अगर एक चीज निकल जाती थी तो हम लोग कम से कम 10 दोस्तों को जरूर बताते थे, बिना बताए रुकते नहीं थे। आजकल हमें कुछ भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी नहीं दिखाते, बस अपने मन में रखते थे। पहले अगर हम लोग पूरा कर लेते थे तो वो भी हम लोग दोस्तों को खुल के बताते थे, हंस के बताते थे और काफी एंजॉय लेते थे। नंबर 8 क्या आपको याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर के ये वाले क्लॉक टावर के पास जितने भी ये टावर है यहाँ पे हम लोग जंप मारते थे और यहीं पे बैठे रहते थे, टॉप 10 टॉप 9 का वेट करते थे और यहीं पे बैठे रहते थे। लेकिन फिर भी कोई बंदा आता था और हमें मार के चला जाता था, बहुत ही बुरा लगता था। लेकिन हम लोग रैंक जो पुश करते थे ज्यादातर हम लोग इसी टावर पे बैठ के करते थे। स्टार्टिंग में यही होते थे, कोई लूट नहीं करते थे, बस बैठे रहते थे। तो इस तरह का रैंक पुशिंग का हम लोग का मतलब ड्रीम हुआ करता था, मतलब एंजॉय लगता था। हीरो पहुंचने के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा ट्राई करते थे लेकिन नहीं पहुंच पाते थे। ये दर्द तो पुराने प्लेयर ही समझ सकते। नंबर 7 ये आपके साथ जरूर हुआ होगा कि कस्टम जब क्रेज आया था, हमारे फ्री फायर में कस्टम का क्रेज आया था तो लोग हर बंदे से यही पूछते थे कि भाई कस्टम है क्या, कस्टम है क्या, और सारे बंदे ना बोलते थे। फिर भी हम लोग बहुत सारे लोग बंदे से पूछते थे और हम लोग को एक ना एक कस्टम पूरे दिन में जरूर खेलने को मिल जाता था और हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते थे कि कस्टम मिल गया। उस कस्टम में हम लोग ग्लू वाला लगाने जानते ही नहीं थे तो छुप छुप के खेलते थे। कस्टम मैच में हम लोग रोटेशन लेके जाते थे उस बंदे के पास और वहां जाके उसको छुप छुप के मारते थे। तो इस तरह का मेमोरी हुआ करता था पहले के समय में। आजकल अगर आप कस्टम में सामने से ना खेलो तो कस्टम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन पहले वही बेस्ट था। हम लोग छुप छुप के जाते थे, घूम घूम के जाते थे, रोटेशन लेके जाते थे और ऐसे ऐसे कस्टम खेलते थे। बहुत ही मजा आता था पहले के दिन। नंबर 3 फ्री फायर में जब भी हम लोग पहले के समय में क्लैश पर खेलते थे तो हमारे पास कभी कभी ऐसा होता था कि 2000-3000 पॉइंट्स बच जाते थे और उस 2000-3000 पॉइंट्स को क्या करते थे, 3-4 ठो वेस्ट खेल लेते थे। मशरूम जितना होता था उतना खेल लेते थे, जितना भी लास्ट में पैसे बचते थे सारे पैसों से मशरूम खरीद लेते थे, 3-4 ठो गन खरीद लेते थे। यानी कि एक भी रुपया जो है हम लोग बचा के नहीं रखते थे। अगर 100 रुपये बच जाता था उससे हम लोग मशरूम खरीद लेते थे, सारा का सारा कुछ न कुछ खरीद लेते थे। तो ऐसे ऐसे चीजें हम लोग करते थे पहले के समय जो काफी मजेदार होता था। नंबर 5 ये दिन कितना अच्छे थे जब हम लोग रैंक मैच में खेलते थे तो वहाँ पे जो बोर्ड पे नाम लिखा रहता था ना, अगर हम लोग एक ही लाइफ पास खरीद लेते थे और मेरा अगर नाम अगर ऊपर में आ जाता था फिर सारे लोगों को दिखाते थे कि देखो मेरा नाम, कितना ज्यादा खुश होते थे। उस लीडर बोर्ड पे अगर नाम आ जाता था तो हम लोग अपने आप में बहुत ही ज्यादा खुश नसीब मानते थे कि भाई साहब मेरा यहाँ पे नाम आ गया। हम लोग को ये पता नहीं होता था कि हम लोगों ने लाइफ पास खरीदा तो ज्यादा बेस्ट है इसलिए नाम सामने आ रहा है। बस एक बार नाम अगर आ जाता सबसे टॉप में फिर हम लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नंबर 4 याद करो वो दिन कि कितने सारे लोगों के लिए क्लैश स्क्वाड में डीजे डगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानते थे, क्योंकि डीजे डगल से 90 का डैमेज जाता था तो लोग समझते थे कि भाई साहब 90 का डैमेज जाता है यही गेम चलाएंगे। बहुत सारे लोग शॉटगन रखते हुए
हुए भी डेजर्ट चलाता था, 3 बार बॉडी टैप मारता था और नॉक कर देता था। वन टैप का तो ख्याल ही नहीं आता था, बस 3 बार मार दिया ठक 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 करके और नॉक हो जाने तो वो गन सबसे बेस्ट मारते थे। तो डेजर्ट के बारे में बहुत लोग ऐसा करते थे और बहुत सारे लोग उसको बेस्ट मानते थे क्योंकि उसमें ज्यादा डैमेज जाता था। बट अभी के समय डेजर्ट उतना डैमेज जाने के बावजूद भी यूज नहीं करते क्योंकि पता है कि उससे बेस्ट गन है जो हेडशॉट अच्छे से लगते हैं। नंबर 3 गाइस, याद करो वो दिन जब फ्री फायर में लोग कोई सारे व्हीकल का स्किन पहली बार देखे थे तो हमारा रिएक्शन उस समय कैसा था कि भाई साहब ये गाड़ी इसके पास कैसे आ गया, कहां से लाया इस तरह का गाड़ी। जब लोग पहली बार कोई भी व्हीकल का स्किन देखे थे उस समय का रिएक्शन याद करो कि किस तरह से रिएक्शन हमारा रहता था कि आखिरकार ये गाड़ी लाया कहां से, इस तरह के गेम में हम मिलता है। तो इस तरह का हम लोग का रिएक्शन होता था। और मैंने सबसे पहले मोटर बाइक का स्किन देखा था तो वो हमारे देखने के बाद काफी ज्यादा वो रिएक्शन था कि भाई साहब ये कब आ गया हमारे गेम। तो इस तरह का चीजें हुआ करती थी पहले समय जो हमारे लिए वही बेस्ट होता था। नंबर 2 गाइस, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो फ्री फायर जब खेलना स्टार्ट किए थे तो उस समय उन लोगों का ना सेंसिटिविटी का ख्याल रखता था, न यहाँ पे फोरेक्स स्कोप वगैरह का कुछ भी नहीं सोचते थे। वो लोग कोई सेटिंग नहीं करते थे, ना रेड डॉट करते थे, ना सेंसिटिविटी हाई करते थे। जैसे गेम में दिया है वैसे ही खेलते थे और उन्हीं में से बेस्ट खेलते थे। ऐसे ऐसे चीजें हुआ करती थी। बट अभी के समय इतना सारा सेटिंग कर दिया है कि लोग अगर ये सेटिंग करें तो इससे ये शुरू हो जाता है और लोग इसे ऐसे करके काफी एडवांस हो गए। लेकिन पहले के समय में सब एक जैसा ही लगते थे, गेम में कोई भेदभाव नहीं होता था, सबके सब एक जैसा खेलते थे, इसलिए वो गेम काफी ज्यादा मजा लगता था खेलने। नंबर 1 गाइस, वो दिन कितने अच्छे थे जहाँ पे हम लोग सारे दोस्तों के साथ गेम खेलते थे, कितना ज्यादा मजा आता था। दिन रात गेम खेलते थे, कौन सी इकट्ठा करते थे, लेवल को बढ़ाने के लिए खेलते थे। ना गेम में वन टैप होता था, ना ग्लूअल का उतना ज्यादा क्रेज था, ना कोई सा स्किन मिलता था, ना कोई ज्यादा बंडल का क्रेज था, ना हम लोग बंडल के बारे में समझ थी, ना गन स्किन के बारे में एटीट्यूड में समझ थी, कोई चीज के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं होता था। बस नॉर्मल गेम खेलते थे जो बिल्कुल सेम लगता था, एक जैसा गेम लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि हाँ सारे यहाँ एक जैसे प्लेयर आए हैं, ना पीसी का प्लेयर ना कुछ, मतलब कुछ भी झंझट नहीं होता था। इतना अच्छा गेम हुआ करता था, ना कैरेक्टर लेवल का, ना कैरेक्टर का, ना पेट का, कुछ भी चीज का हम लोग को पता नहीं होता था। हम लोग नॉर्मल गेम खेलते थे आराम को लेके और वही दिन हमारे लिए कितना बेस्ट होता था। ये सारी यादें को आजकल बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। काश वो पुराने दिन फिर से वापस आ जाते जिससे हम लोग फिर से वही फ्री फायर का मजा ले पाते जो 2017, 18, 19 में हमने बहुत ही अच्छे से लिए थे। मेमोरी अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब कर देना, इतना ही बोलूंगा।